हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज एक सॉल्यूशन लेके आया हूँ छोटा सा। मैं आज के इस वीडियो में बैटरी आईडी के जो लाइन है उसको पूरा ओपन तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, आपको समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आईडी लाइन से बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। जैसे कि अभी के वीवो, ओप्पो, ये सब सारे हैंडसेट हैं। उस हैंडसेट में ज़्यादातर अभी बैटरी एरर, कॉन्टैक्ट सर्विस, ऐसे टाइप के दुनिया भर के एरर आ रहे हैं सेट में। तो उसको क्या है, रिपेयर करने के लिए आपको आईडी लाइन की पूरी जानकारी जब तक क्लियर नहीं रहेगा तब तक आप रिपेयर नहीं कर सकते। थोड़ा सा मैं आपको हो सके तो इस वीडियो से समझाने की कोशिश किया हूँ कि आईडी लाइन कैसे वर्क करता है। और ज़्यादा ओपनली ढंग से अगर आपको इसके बारे में और समझना रहेगा तो हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इस लाइन को मैं क्लियर बताता हूँ आपको, उसके बाद में आगे बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेता हूँ डायग्राम में सबसे पहले समझेंगे हम लोग कि एक्चुअल में आईडी लाइन मैंने फोकस करके रखा हुआ हूँ आईडी लाइन के ऊपर में कि आईडी लाइन को हमको रिपेयर कैसे करना है। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है कैसे आते हैं, कैसे फीलिंग है इसका, कितने वोल्टेज से ऑपरेट हो रहे हैं और वोल्टेज से कैसे पता लगा रहा है। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या है, मैं डायग्राम से सबसे पहले तो मेरे को बैटरी कनेक्टर में जाना होगा। ठीक है, तो हमारा ये नोट 4 का बैटरी कनेक्टर ये है। ठीक है, J2300 J2300। तो हम इसको लेंगे डायग्राम के ऊपर में। यहाँ पर मैं डायग्राम में J2300 लिख देता हूँ, J2300। ठीक है, इसको इंटर किया मैं। इंटर करने के बाद में ये हमारा आ गया बैटरी कनेक्टर। ठीक है, तो बैटरी कनेक्टर के अंदर में पिन कैसे टाइप के दिए हैं, देखो 1 और 8 नंबर हमारा वी वेट का लाइन है। ठीक है जी, 2 और 7 नंबर हमारा टेम्परेचर का लाइन है, थर्मल का लाइन। ठीक है, जो बैटरी थर्मल का लाइन रहता है वो 2 और 7 में है। 3 और 6, ठीक, ये हमारा आईडी लाइन है जिसके ऊपर में हमारा आज का टॉपिक है। और 4 और 5 नंबर है हमारा ग्राउंड। ठीक है, तो हम आज आईडी पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर में। तो आईडी को समझने जा रहे हैं कि एक्चुअल में आईडी वर्क कैसे करता है। ठीक है, आईडी का काम क्या है। आईडी का एक्चुअल काम होता है कि बैटरी डिटेक्शन का पिन है। बैटरी जब हम कनेक्ट करते हैं तो वो आईसी को संकेत देता है कि बैटरी लग चुका, लेकिन उसको संकेत देने की जरूरत क्यों पड़ रहा है ये बताता हूँ आपको। जैसे कि पहले क्या होता था, पहले के हैंडसेट में जब हम विदाउट बैटरी जब यूएसबी को इन करते थे तो वहां पर बैटरी कनेक्टर में हमको वोल्टेज देखने के लिए मिल जाता था। और अभी के डेट में क्या हो रहा है, आपको जब तक बैटरी इनपुट नहीं करेंगे ये आउटपुट लाइन वोल्टेज आउटपुट नहीं होता चार्जिंग आईसी से। ठीक है, तो अभी के कुछ हैंडसेट है जिसमें मिलेगा ही नहीं कुछ वोल्टेज जब तक आप बैटरी कनेक्ट नहीं करेंगे। और कुछ हैंडसेट ऐसे भी हैं जो मिलेगा लेकिन उसमें क्या कराता है, रन कराता है, फिक्स नहीं रहता वोल्टेज। उसमें क्या करेगा, 2.8 3 वोल्ट, फिर आ जाएगा 4 वोल्ट, 3.8 3.4, ऐसे टाइप के रन कराएगा वोल्टेज। और कई सारे हैंडसेट ऐसे हैं जिसमें आपका वोल्टेज देखने के लिए मिलेगा ही नहीं। तो ये क्या होता है, ये आईडी लाइन जा करके आईसी को ये डिटेक्शन दिखाता है, ये बताता है कि बैटरी लग चुका, आप वोल्टेज को कंटिन्यू इनको प्रोवाइड कीजिए। ठीक है, तो इसी काम में आता है ये आईडी लाइन। ठीक है, तो ये वर्क कैसे करेगा, इसको कैसे पता चलता है आईसी को कि इसमें बैटरी लग चुका, ये वाला फीलिंग को मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा और ड्रॉ करके भी आपको क्लियर करा देता हूं। ठीक है, अब इसमें क्या है, 4 लाइन बने हुए हैं, तो मैं सबसे पहले इसमें क्लियर कर देता हूं आपको। ये हमारा बैटरी कनेक्टर। ठीक है जी, एक लाइन, दो लाइन, और ये हमारा 3 लाइन, और ये हमारा 4 लाइन। तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, आईडी लाइन। ठीक है, तो हम आईडी लाइन को ही लेते हैं यहाँ पर। ठीक है जी, ये रहा हमारा आईडी लाइन, ठीक, बैटरी कनेक्टर का। और ये हमारा है वी बैट। ठीक है,
और ये हमारा है थर्मल, और ये हमारा है GND ग्राउंड। ठीक है, तो हम इस आईडी लाइन को अभी आगे लेकर के चलेंगे। तो आईडी लाइन में क्या है, हम डायग्राम में जब जाते हैं तो ये देखो, ये 3 और 6 नंबर में से आईडी लाइन आउटपुट हुआ है। तो इसमें सबसे पहले इसके अंदर में हमको मिला एक रजिस्टर, कितने किलो ओम्स का है, 100 किलो ओम्स। ठीक है, R2301। तो सबसे पहले मैं एक रजिस्टर उसमें ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको समझ आते जाएगा। जितना बनेगा मेरे से उतना मैं आपको क्लियर ढंग से समझाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है जी। अब इसमें क्या है, एक रजिस्टर दिया है, वो भी सीरीज में नहीं है, पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पर एक रजिस्टर लगा दिया है, और ये जो रजिस्टर है ये है हमारा 100 किलो ओम्स का। ठीक है, ये दे देता हूँ क्योंकि पैरेलल में है, ये सीरीज में नहीं है। ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं, ये हमारा रजिस्टर है और ये है हमारा, इसका वैल्यू है 100 किलो ओम्स। ठीक है, 100 किलो ओम्स का ये रजिस्टर है। अब आगे जाते हैं डायग्राम के ऊपर में। ये हमारा एक रजिस्टर है, ये वाला रजिस्टर, ये आईडी लाइन में हमारा एक लाइन, ये वाला हमारा एक रजिस्टर है 100 किलो ओम्स का। उसके बाद जस्ट ऊपर मैं जाता हूं तो एक डायोड का जिक्र हुआ है यहाँ पर, और एक कैपेसिटर था। तो कैपेसिटर तो इसमें दिया नहीं है, एनसी है, उसमें नॉट कनेक्शन है, और एक डायोड का सिंबल दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में डायरेक्ट आगे हमारा क्या है, बैटरी कॉन्टेक्ट आईडी। हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ये आगे कहाँ तक जा रहा है, इसको कंट्रोल V इंटर किया, एक उसी लाइन में एक दिया है TP। ठीक है, हम यहाँ पर दे देते हैं आपका TP। तो मैं यहाँ पर एक TP मेजर कर देता हूँ, ये रहा। ठीक है, अब ये रहा हमारा TP। अब TP के बाद में आगे क्या दिया है उसको भी देख लेते हैं। ये हमारा TP है। TP के बाद में हम फिर से इसको आगे लेके चलते हैं लाइन को। तो डायरेक्ट ये गया हमारे PMI के अंदर में, ये देखिए PMI 8952। ठीक है, ये जो आईडी लाइन है वनली यहीं तक का सफ़र है, यहाँ पर उसका लाइन ख़त्म हो जाता है। ये रहा, ये कितने किलो ओम्स का है, 100 किलो ओम्स का एक रजिस्टर। अब ये डायरेक्ट TP गया है, और TP के बाद में हमारा डायरेक्ट किस में जाएगा, PMI IC में। यहाँ से इस लाइन को यहाँ कर दिया है, और यहाँ इस पर लिख देता हूँ मैं PMI। ठीक है, अब ये IC के अंदर डायरेक्ट कनेक्शन ऐसा है, लेकिन इसको पता कैसे चला कि बैटरी इसमें लगा है, और कैसे कौन सी फीलिंग से ये पता लगाता है कि ये बैटरी अंदर में इनपुट हो चुका है। ठीक है, तो इसमें क्या है, मैं आपको प्रैक्टिकल टाइप के करके दिखाऊंगा ना, तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये कैसे वर्क कर रहा है। तो मैं एक Note 4 का हैंडसेट ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं फिर से आपको कैमरे के अंदर, ये देखिए, मैं एक Note 4 का बोर्ड ले लेता हूँ। बोर्ड से आपको क्लियर पता चलेगा, समझाऊंगा तो आपको समझ में भी आएगा कि यहाँ पर क्या है, कैसा है, किस टाइप का है ये बोर्ड में, और कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें USB लगा देता हूँ। सबसे पहले हम वोल्टेज मेजर कर लेते हैं कि कितना वोल्टेज से ये वर्क कर रहा है। ठीक है, अब ये मैं लगा दिया इसमें USB। ठीक है जी, ये रहा हमारा बैटरी कनेक्टर। ठीक है, इस बैटरी कनेक्टर के अंदर में हमारा आईडी लाइन का सबसे पहले हम TP क्लियर कर लेते हैं कि TP कौन सा है। ठीक है, तो TP में जब हम जाते हैं तो इसके
इसके अंदर में टीपी कितना नंबर दिया है जी? हाँ, ये बैटरी कॉन्टेक्ट आईडी लिखा हुआ है, बैटरी कनेक्टर आईडी उसको पढ़ेंगे। ये TP 2413, ठीक है, TP 2413। यहाँ पर हम इसको सर्चिंग में ले लेते हैं। TP 2413 कहाँ पर है? TP 2413 इंटर किया। ये है हमारा बैटरी आईडी लाइन, जो बैटरी कनेक्टर के जस्ट ऊपर के नीचे में। तो ये हमारा, इसमें जाते हैं बोर्ड में, हम देखते हैं कि कौन से जगह में है। तो ये है, ये हमारा बैटरी आईडी का TP है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने USB लगा चुका हूँ इसके अंदर में। अब सबसे पहले मैं वोल्टेज मेजर करता हूँ इसमें, ये कितना वोल्टेज आउटपुट कर रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हल्के रूप से VBAT लिखा हुआ है, ठीक है। ये लाइन हमारा VBAT का लाइन है, ठीक है, और इसके नीचे जस्ट लगा हुआ है ID लाइन। तो हम VBAT को भी चेक कर लेते हैं और ID को भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ VBAT में क्या कंडीशन है। देखिए यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है, इसके अंदर में मैंने USB इनपुट किया हुआ है। फिर से लगा लेता हूँ। ये देखिए कोई भी वोल्टेज हमको मेजर करने के लिए यहाँ पर कोई भी वोल्टेज आउटपुट नहीं निकल रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी की डेट में हमारा इसके अंदर में बैटरी नहीं लगा है। तो ID लाइन से ये पता चल रहा है इसको कि अभी कोई भी बैटरी इनपुट नहीं है, तो हमको वोल्टेज की ज़रूरत ही नहीं है आउटपुट चार्जिंग के लिए। बैटरी के अंदर में जब स्टोर करना है वोल्टेज को, मतलब वोल्टेज करंट जो भी है, जितने भी वोल्टेज है करंट है, वो जब चार्जिंग स्टोर होगा उसके अंदर में, तो बैटरी लगा रहेगा तब तो स्टोर होगा। तो उसके लिए क्या किया है कि ID लाइन से वो पता लगा रहा है कि बैटरी लगा है कि नहीं लगा है। यदि नहीं लगा है वहां पर उसको वोल्टेज भेजने का जरूरत है ही नहीं लगा है। तो जब लगेगा तब वो आउटपुट वोल्टेज भेजेगा, ठीक है। अब हमारा ये है हमारा VBAT का लाइन जिसमें कुछ नहीं है, और ये हमारा ID लाइन। तो ID लाइन में देखिए हमारा कितने वोल्टेज है? 1 वोल्ट, ठीक, 1.05 वोल्ट, मतलब समथिंग ये 1 वोल्ट माना जाएगा। 1 वोल्ट के अंदर में ये ID लाइन ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। अब क्या है, हम बैटरी लगा के देखते हैं कि बैटरी लगने के बाद में ये कितना वोल्टेज हो रहा है, ठीक। ये लगा दिया मैं बैटरी, ठीक है। अब बैटरी लगने के बाद में मैं दोनों वोल्टेज मेजर कर रहा हूँ आपके सामने में, ये कितना वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। अब मैंने सबसे पहले मैं VBAT को चेक किया, तो VBAT में कितना बता रहा है? 4.2 वोल्ट, ठीक है जी, 4.2 वोल्ट दिखा रहा है। और ID लाइन में मैं चेक करता हूँ, तो ID लाइन में 0.80 वोल्ट, ठीक है। इसमें देखिए 20 मिली वोल्ट को वो कम किया, ठीक है। जो पहले 1 वोल्ट आ रहा था उसको 0.80 किया, 20 खत्म किया उसमें से। अब 20 खत्म हो रहा है तब के कंडीशन में इस लाइन में पता चल रहा है उसको कि हमारा बैटरी इनपुट है। वो 20 खपत कैसे हो रहा है और कहाँ हो रहा है खपत, इस चीज को मैं इस वीडियो के अंदर में मैं आपको क्लियर करूंगा। देखिए एक्चुअल में जब कभी भी कोई भी एरर आता है तो हम डायरेक्ट बोलते हैं बैटरी को भी चेक करो। तो बैटरी को चेक करने की जरूरत क्या है, ठीक है। बैटरी को चेक करने का इसलिए जरूरत है कि क्योंकि जो बैटरी के अंदर में हमारा ID लाइन, थर्मल लाइन, हर एक लाइन में उसका भी कंपोनेंट लगा है उसी लाइन से, ठीक है। जैसे कि मैं इसका पिक्चर अलग से रखा हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे कि ये देखिए, ये बैटरी कनेक्टर, ठीक है। यहाँ से B पॉजिटिव B नेगेटिव, B पॉजिटिव B नेगेटिव के अंदर में ये हमारा माइनस रहेगा, ये हमारा प्लस रहेगा। अब यहाँ पर माइनस प्लस और इसमें यहाँ पर तो हमको 4 लाइन देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। हमको इसके अंदर में 4 लाइन देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर नीचे में बैटरी कनेक्टर में। तो हमको तो पॉजिटिव नेगेटिव मिल गया, लेकिन हमको यहाँ से थर्मल और ID लाइन को भी हमको अलग करना है, और यहाँ पर कौन कौन सा ऐसा कंपोनेंट यूज किया गया है उसको हम अब आगे चेक करने वाले हैं, ठीक है। मेरे पास में इसका एक बैटरी का जो कनेक्टर है ये मैं रखा हूँ। मैं बैटरी को अभी बाहर निकाल दिया हूँ, ठीक है। तो इसको मैं लगा के आप लोगों को बता रहा हूँ, ओनली ये कनेक्टर है और बैटरी हमारा
ये है, तो बैटरी अभी मैं नहीं लगा रहा हूँ, इसको रख दे रहा हूँ इधर। इसको क्या किया हूँ, ये जो बैटरी है यहाँ से मैं काट के निकाल दिया हूँ कनेक्टर को, समझाने के लिए कि आपको समझ आना चाहिए कि एक्चुअल में ये लाइन कैसे वर्क कर रहा है। और मैं ये बता रहा हूँ तो इसमें ऐसा नहीं कि एक ही सेट में ही ऐसा है, आपको बहुत सारे सेट में ऐसे ही देखने के लिए मिलेंगे। बस इसका वर्क आपको समझ आ गया ना यदि, तो आप हर एक सेट के एरर को इजी तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बैटरी का जो निकाला हुआ कनेक्टर है, इसको क्या है मैं आपको डिटेक्ट करके बताता हूँ, उसके बाद में हम ट्रेसिंग करेंगे ये। ठीक है जी, उसी को मैं ड्रॉ कर दिया हूँ उसके अंदर, पेंट के अंदर में, तो उसके अंदर में भी मैं आपको सर्किट एक साथ में बनाते जाऊंगा। तो यहाँ पर ये रहा हमारा बैटरी कनेक्टर। अब बैटरी कनेक्टर में हम लगा के देखते हैं इसको। अभी कंडीशन में फिर से आपको एक बार चेक करा के बता दे रहा हूँ कि ये अभी कंडीशन में कितना कितना वोल्टेज क्या क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा बैटरी वी बैट, ठीक है जी, कुछ वोल्टेज नहीं है। और यहाँ पर हमारा है 1 वोल्ट। ठीक, अब इसको मैं लगाने के बाद में ये लगा दिया। ठीक है, ये जो कनेक्टर है बैटरी का कनेक्टर है, मैं उसको लगा दिया। लगाने के बाद मैं सबसे पहले आईडी लाइन को चेक करता हूँ, तो जो सेम फीलिंग पहले जो चेक किया था उसके बैटरी के साथ में कनेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पर 80 आ रहा था, तो इसमें भी 80 आ रहा है समथिंग। ठीक है, लेकिन ये हल्का सा रन कर रहा है। रन इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके अंदर मैंने बैटरी को अलग कर दिया है। ठीक है, बैटरी को मैं अलग करके रखा हूँ। ये हमारा है हमारा वी बैट का लाइन। तो वी बैट में देखो ये रन करा रहा है, अब के कंडीशन में ये ढूंढ रहा है बैटरी को। अब ये लगने के बाद में क्या हो जा रहा है कि आईडी लाइन तो जाके बता दिया आईसी को कि बैटरी लग चुका है, तो लग चुका, तो वहां से जो वोल्टेज आए हैं बैटरी के लिए, तो वो बैटरी को ढूंढ रहा है, क्योंकि इसके अंदर में बैटरी है ही नहीं। मैं ओनली कनेक्टर को ऊपर से बाहर से निकाल दिया हूँ आपके लिए, क्योंकि आपको मेरे को बताना इस वीडियो में, तो हर एक चीज क्लियर नहीं करूंगा तो आपको समझ भी नहीं आएगा। आप खुद बोलोगे कि कैसे इतना लंबा चौड़ा वीडियो बना के कुछ समझ नहीं आया, ऐसे टाइप का। तो मेरे तरफ से यही कोशिश रहेगा कि आपको जितना हो सके इजी समझाने की कोशिश करूंगा, और आगे अब कंटिन्यू वीडियो रहेगा आप सभी के लिए। मेरा वीडियो स्टॉप था और क्लास के चक्कर में मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो कम से कम हर एक वीक में एक वीडियो जरूर अपलोड होगा आपके लिए। तो वीडियो में बने रहिए, मैं आगे इसको क्लियर कराते जा रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मैंने जब बैटरी के जो छोटे जो कनेक्टर है, ये कनेक्टर इसको लगाने के बाद में, ये जो कनेक्टर है लगाने के बाद में हमारा वोल्टेज तो आउटपुट होना शुरू हो गया। इसमें ऐसा है क्या जिसकी वजह से वो वोल्टेज आउटपुट करना शुरू कर रहा है, तो उसको क्या है, इसके अंदर में भी बैटरी आईडी थर्मल ये सब चीज में इसमें भी कंपोनेंट यूज हुआ है। ठीक है, उस कंपोनेंट को जानना है। जैसे कि मान जाए मैं आपको ड्रॉ करके रखा हुआ एक पिक्चर दिखाऊंगा आपको, ठीक है, जिसको मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, इसी के अंदर में मैं बना के रखा हूं, उसको देखिए। ये देखिए, इसके अंदर में जो यूज हुआ है, कैसे यूज हुआ है, ये हमारा हम बैटरी आईडी के लाइन में देख रहे हैं। तो ये सेकेंड वाला हमारा बैटरी आईडी का लाइन है। ये आईडी लाइन में एक कनेक्टर के अंदर में एक रजिस्टर लगा है, वो है 68 किलो ओम्स का एक रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, ये दोनों रजिस्टर, जैसे कि इसमें अगर मैं ड्रा करके आपको बताऊं, तो यहाँ पर मैं आपको आगे मैं इसमें कर देता हूं ताकि आपको आगे भी समझ आए कि इसके अंदर में यहाँ पर कोई कंपोनेंट है। तो यहाँ पर ये लाइन ख़त्म कर दिया, लाइन ख़त्म करने के बाद में यहाँ पर एक रजिस्टर यूज कर दिया। ठीक है, और इस रजिस्टर का एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव बोलने का मतलब ये है कि पैरेलल में है, एक में ग्राउंड रहेगा, एक आईडी लाइन के साथ में रहेगा। ठीक है, अब ये रहा हमारा ग्राउंड और ये रहा हमारा रजिस्टर। और ये कितने वैल्यू का है, मैं वैल्यू नाप के भी आपको आगे क्लियर करूंगा। 68 किलो ओम्स का एक रजिस्टर लगा है, और यहाँ भी ग्राउंड किया, यहाँ भी ग्राउंड किया। ये 100 किलो ओम्स का और ये 68 किलो ओम्स का, R1 R2। तो R1 R2 के अनुसार से इसमें अगर
कैलकुलेट करेंगे हम, तो ये तो प्लस प्लस ही होगा दोनों, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, सीरीज में दोनों नहीं है। तो ये कितना होगा 168 किलो ओम्स। तो इसके अंदर में डायरेक्ट ये 1 वोल्ट कौन दे रहा है, ये दे रहा है पीएमआई। यहाँ पर 1 वोल्ट दिया गया है इसको, ठीक है। तो 1 वोल्ट देने के बाद में आपको ये भी पता होगा कि रजिस्टर जब बोर्ड में लगा रहता है हीटिंग के दौरान ये वैल्यू गिराता है। तो आपको रजिस्टर के बारे में भी पता होना चाहिए कि रजिस्टर में लो रेजिस्टेंस में वोल्टेज करंट का जो खेल होता है वो आपको क्लियर पता होना चाहिए। तब के कंडीशन में और इजी तरीके से आप समझ पाएंगे कि सच में ये रजिस्टर कैसे टाइप के वर्क कर रहा है इसके अंदर में। तो ये क्या करता है कि हम देखो कभी भी हमारे रजिस्टर लगा रहता है तो उस कंडीशन में जो ड्रॉप करने का कंडीशन होता है, जितना लो कंडीशन का लगा रहता है उतना ज़्यादा आगे ड्रॉप करता है, और जितना हाई का लगता है उतना कम ड्रॉप करता है। तो इसमें एक चीज़ समझने वाली बात है कि ये दोनों रजिस्टर के अंदर में 168 किलो ओम्स का एक ही लाइन में लगा है। तो ये लाइन हमारा बैटरी लगा है, बैटरी लगने के बाद में हमको ये लाइन से पता चलता है कि ये इसके अंदर में बैटरी लग चुका है। तो ये क्या किया 1 वोल्ट के अंदर में ये यूज में लिया है। तो जब हम इसको लगाते हैं, लगाते साथ ही हमारा यहाँ पर वोल्टेज 0.20 कम हो जाता है। तब इस बैटरी को, इस आईसी को पता चल जाता है कि आईडी लाइन चालू है, मतलब बैटरी लग चुका है, ठीक है। बस इसी टाइप का ये लाइन में वर्क कर रहा है। तो मैं इसका क्या है, मैं उसको उसके साथ मैं टेस्टिंग भी बता दूंगा कि इसको टेस्ट करके कि ये 68 किलो ओम्स का है, ये 100 किलो ओम्स का है और ये आईसी में गया है, ठीक है। तो इसके जो वर्क है आप रजिस्टर को बढ़िया से समझिए, बढ़िया से उसको समझने की कोशिश कीजिए, तब आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। देखिए एक टाइप का तो ये हो गया, और एक दो टाइप के आते हैं अलग अलग टाइप के, जैसे कि आपको 2-3 प्रकार का अलग ढंग से मैं बता दूंगा ना, तो आपको क्लियर भी समझ आएगा आगे चल के भी। और कोई अलग टाइप के आ जाते हैं ना, तो उसमें भी आप देख करके ये समझ लगा सकते हैं कि ये एक्चुअल में ये भी ऐसे टाइप के काम कर रहा है। एक हम दूसरा लिए, ठीक है। तो दूसरे में कैसे वर्क कर रहा है उसमें हम जाते हैं। तो दूसरे में दूसरा टाइप का एक रहता है, उसमें क्या करता है ये, यहां पर सपोज मान के चलो एक 100K का लगा दिया। अब इसको 68 किलो ओम्स को मैं कर देता हूं 100K, ठीक है। यहां पर लगा दिया 100K, और यहां पर एक लगा हुआ है, क्या लगा है 100K। तो इस 100K को हमको करना पड़ेगा यहां से लेकर के, मैं इसको ठीक है। तो इसमें क्या होता है एक दूसरे टाइप का, ये पहले जो आपको बता रहा था वो अलग है, ये अलग है, याद रखिएगा। क्योंकि पहले जो बता रहा था उसका डिज़ाइन अलग किया गया है और इसका डिज़ाइन अलग किया गया है। अब इसमें आपको आप एक ये सर्किट मिलता है हमको, ठीक है। यहाँ पर ऐसे सर्किट कैसे मिल रहा है, मतलब ये है 100, ठीक है जी, ये 100, और इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा रहता है, जो लाइन रहता है हमारा यहाँ से निकल करके डायरेक्ट ये आईसी में जाता है ऐसे, ठीक है। अब ये हुआ क्या, आपको ये तो पता होगा कि हम अगर 2 रजिस्टर जब यूज में लेते हैं सेम वैल्यू का, तो यदि हम यहाँ से इसके अंदर में यहाँ पर मान जाए, इसको सपोज मान के चलो 5 वोल्ट, यहाँ पर 5 वोल्ट नहीं, हम इसको दे देते हैं 2 वोल्ट। 2 वोल्ट इसको प्रोवाइड किया पीएमआई ने आईडी लाइन को, ठीक है। आगे जा करके 100K के रजिस्टर से पार हो करके फिर ये 100K से टकराएगा ये वोल्टेज। जब बैटरी लगने के बाद में ये 100K और ये 100K जुड़ जाएंगे साथ में। जुड़ने के बाद में क्या हुआ है, एक 100K का रजिस्टर ग्राउंड किया गया है, ठीक है, और एक 100K के रजिस्टर सीरीज में लगा हुआ है। तो सेम वैल्यू का 2 यदि रजिस्टर आप यूज करते हैं और एक को हम ग्राउंड में दे देते हैं, तो जो
रजिस्टर के दोनों के बीचों बीच से हमारा वोल्टेज हाफ हो जाता है। ठीक है, सपोज इसके अंदर में हम अगर यदि 2 वोल्ट दिए हैं तो यहाँ पर अगर दो रजिस्टर सेम वैल्यू का, यदि हम 1K का भी लगाते हैं तो भी वो 1 वोल्ट करेगा, 100K लगा रहे हैं तो पर भी वो 1 वोल्ट करेगा, आधा को खत्म कर देगा। ठीक है, 2 वोल्ट को हाफ वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है, मतलब आधा को खत्म कर देता है वहां से। तो इसमें भी होता है, कैसे होता है कि ये 100K जब तक जुड़ा नहीं है चार्जिंग आईसी को पता नहीं चल पाता कि इसमें बैटरी लगा है कि नहीं लगा है, तो वो समझता है नहीं लगा है। जब हम बैटरी लगाते हैं, लगाते साथ ये 100K ग्राउंड में दिया हुआ इसके साथ में जब जुड़ता है तो यहाँ पर क्या है कि अगर यहाँ पर 1 वोल्ट आना शुरू होता है तो ये डायरेक्ट ये आईसी पता लगा लेता है कि इसके अंदर में तो 2 वोल्ट दिया हूँ लेकिन ये हाफ वोल्ट कर दिया। तो इसके अंदर में ये लिखा हुआ है कि इसके अंदर में यदि हमको 2 वोल्ट देने के बाद में यहाँ पर 1 वोल्ट अगर यदि बचता है तो समझ जाना कि हमारा बैटरी लग चुका है। तब आप इसके अंदर में वी वेट के जो लाइन है यहाँ से इस लाइन के लिए आउटपुट करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, ये मेरा समझाने का तरीका है। आप अपने तरीके से जैसे भी दिमाग से आप समझोगे वो अलग चीज़ है। मैं अपने दिमाग के अनुसार से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितना भी समझ आ जाए, क्योंकि ये पीसी के थ्रू से, ये कैमरे के थ्रू से समझाना मेरा उतना तो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जितना मेरे से बन रहा है उतना मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कृपया गलती भी होता है उसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 वोल्ट इसको प्रोवाइड किया और यहाँ पर 100 किलो ओम्स का जब बैटरी के कनेक्टर के अंदर में लगा हुआ है 100 किलो ओम्स का, दोनों आपस में जब जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद में यहाँ पर क्या होता है 1 वोल्ट हो जाता है। 1 वोल्ट होने के बाद में इस आईसी को पता लगता है कि हाँ बैटरी लग चुका। तब के कंडीशन में ये वी वेट वाले बैटरी कनेक्टर वाले लाइन में चार्जिंग स्टोरेज के लिए वोल्टेज भेजना शुरू करता है। ठीक है, ये 2 टाइप के मिले और बहुत सारे अलग अलग टाइप के मिलेंगे मिलने के लिए, लेकिन उस सबको लंबा अगर बताते गए तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। इसको भी लेसन में मेरे को तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना में आपको लगभग समझ आ जाना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको क्या बोला कि अगर 2 रजिस्टर 100K का जब लगाते हैं तो वोल्टेज को हाफ कर देता है। तो इसको मैं आपको प्रैक्टिकल में बताता हूँ कि 100K और 100K लगाने से वोल्टेज हाफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, और एक 100K और एक कम वैल्यू का या तो और ज़्यादा वैल्यू का लगाते हैं तो वोल्टेज में क्या डिफरेंट फ़र्क पड़ता है। ठीक है, उसको हम मेजर करते हैं मीटर के सहारे से। ठीक है जी, बता के जितना हो सके मैं ओपन करने की कोशिश करूँगा। चलिए डायरेक्ट उसमें जाते हैं। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि रजिस्टर में कैसे अगर सेम वैल्यू का अगर एक सीरीज़ में लगा दिया जाए और एक को ग्राउंड दे दिया जाए तो कैसे हाफ होता है। ठीक है, मैंने 2 सेम वैल्यू का रजिस्टर लिया है। ठीक है, ये 2 रजिस्टर लिया हूँ। इसके साथ में मैं एक, ये मेरा डीसी है, उसको 2 वोल्ट और 2 एम्पियर में मैं सेट करके रखा हुआ हूँ। इसको अगर मैं आपको चेक भी कराऊंगा तो मैं चेक करा देता हूँ आपको। पहले वोल्टेज मैं मेजर करा दे रहा हूँ। ये देखिए, मैंने रखा पॉजिटिव को पॉजिटिव में और नेगेटिव को नेगेटिव में। ठीक है, ये 2 वोल्ट में सेट है मेरा। ठीक है, मीटर में ध्यान दीजिएगा, इधर मीटर में 2 वोल्ट आ रहा है। अब मैं इस 2 वोल्ट को जब चेक करूंगा तो सबसे पहले मैं आपको रजिस्टर क्लियर करा देता हूं कि कितने किलो ओम्स का है। सबसे पहले मैं एक रजिस्टर को चेक करता हूं, 9.89 मतलब 10 किलो ओम्स का ये रजिस्टर है। ठीक है जी, और इस साइड में भी चेक करते हैं इस वाले रजिस्टर को, तो ये भी हमारा 10 के रजिस्टर है। दोनों मिला कितना हुआ 20 के। ठीक है, तो अगर दोनों के एक साथ चेक करूंगा तो 20 किलो ओम्स होना चाहिए। ये देखिए हो रहा है ना, दोनों के एक साथ चेक कर रहा हूं तो 10 + 10 तो ये 20 किलो ओम्स मतलब 19.82 बता रहा है, मतलब ये 2 किलो ओम्स यानी 20 किलो ओम्स का है। ठीक है, तो दोनों सेम वैल्यू का हुआ। अब इसमें क्या करूंगा मैं, एक दूंगा नेगेटिव और एक दूंगा मैं पॉजिटिव। ठीक है जी, अब इसमें क्या किया हूं देख लीजिए, एक को दिया हूं मैं नेगेटिव और एक को दिया हूं पॉजिटिव और ये बीच का हिस्सा है। ठीक है, तब मैं कर देता हूं मीटर को सेट। मैंने कितना वोल्टेज दिया है उसको भी चेक कर दे रहा हूं और दोबारा ये देखिए मैंने इसको कितना वोल्टेज दिया है 2 वोल्ट। ठीक है,
तो इसके कैलकुलेट के अनुसार से हमारा यहाँ पर कितना वोल्टेज होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर मैं जब चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पर 1 वोल्ट शो कर रहा है, देखिए। ठीक है, यदि हम यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर 2 वोल्ट से दिख रहा है, यहाँ पर जस्ट ये आधा कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा 10-10 के था। ठीक है, तो आधा को ये हाफ कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर हम इसमें 100 के और 100 के लगाने के बाद में हाफ कर रहा है, 10 के लगाने के बाद में हाफ कर रहा है, तो यदि हम डिफरेंट करते हैं, वो आपको पूरी नॉलेज कैलकुलेट आना चाहिए रजिस्टर के ऊपर में कि हम कितने कितने किलो ओम्स का रजिस्टर को ग्राउंड देंगे और कितने को कितना देंगे तो कितना वोल्टेज आउटपुट होगा, कौन से लाइन में हमारा माल जाए। सपोज आपको चली चाहिए किसी भी 5 वोल्ट या 4 वोल्ट के लाइन में से हमको ओनली 1.8 ही आउटपुट कराना है, तो आपको वो रजिस्टर का नॉलेज आना चाहिए, तब आप उसमें से आप 4 वोल्ट में से भी आप 1.8 का वोल्टेज आउटपुट करा सकते हैं। लेकिन उसमें डिफरेंट क्या होता है, हमारा करंट का। ठीक, करंट और वोल्टेज दोनों डिफरेंट चीज़ है। मैं आपको वोल्टेज के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में बोलोगे तो वोल्टेज प्लस करंट ये दोनों के ऊपर से हर एक चीज़ को सेंस करता है। मेन एक्चुअल बोलोगे तो करंट के ऊपर से सेंस करता है हमारा आईसी। ठीक है, तो वोल्टेज और करंट के बारे में आपको भी पूरी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक लेता हूँ डिफरेंट टू डिफरेंट। देखिए यहाँ पर मैं एक रजिस्टर लिया हूँ, अभी दूसरा ही, ये है 1 किलो ओम्स। ठीक है, और ये हमारा है 10 किलो ओम्स। ठीक है, इसमें वोल्टेज का कितना डिफरेंट होता है हम उसको देखते हैं। ठीक है, इसमें भी मैं वही किया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। मैंने यहाँ पर दिया है, अब हमको करना है वोल्टेज मेजर। हम इसमें फिर वोल्टेज मेजर करके देखते हैं कितना है हमारा, समथिंग 2 वोल्ट। अब हमारे इसके अंदर में दोनों रजिस्टर एक ग्राउंड देने के बाद में इसमें कितना आउटपुट हो रहा है, देखिए समथिंग 0.20 वोल्ट, ये हाफ कर यानी कम करके दिया, माइनस करके दिया यहाँ पर। और इसी को हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है, समथिंग 2 वोल्ट, और यहाँ पर कितना आ रहा है 20 वोल्ट कम करके दे रहा है, मतलब 0.20 कम कर दे रहा है। ये रजिस्टर का ही खेल है कि कितने किलो ओम्स का आप रजिस्टर लगाएंगे तो कितना वोल्टेज आउटपुट होगा, कितना करंट आउटपुट होगा। हो सके तो मैं आपको आप लोगों के रिक्वायरमेंट के अनुसार से मैं करंट के ऊपर में भी वीडियो बनाऊंगा कि करंट को कैसे मेजर करना होगा आप लोगों को। ठीक है, तो हर एक सेक्शन, इसका बताने का मकसद यही था मेरा कि हर एक सेक्शन को अलग से कोई तो बताने नहीं जाता ना कि यहाँ पर ये लग चुका है जी, आउटपुट करो ये सब चीज़, तो ऐसा नहीं होता। इसके अंदर में जो बोर्ड में हमारा करंट और वोल्टेज के ऊपर में ही खेल होते हैं, तो सभी जितने भी प्रकार के वोल्टेज और करंट के ऊपर से हमको एक सिग्नल प्राप्त होता है आईसी को कि इसमें क्या चीज़ चल रहा है, तो क्या लगने के बाद में क्या चलेगा। ये सब वोल्टेज और करंट के ऊपर में खेल होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब इसमें क्या है, मैं आपको इसके बारे में बताया था। ठीक है, इसके तो यहाँ पर मैं आपको वोल्टेज मेजर करने के लिए यानी कि वो रजिस्टर को मेजर करके आपको क्लियर कराऊंगा कि ये कितने, ये देखिए ये, ठीक, ये कर देता हूँ। अब इसके अंदर में मैं सबसे पहले मैं बजर मोड में कर देता हूँ मीटर को। इसके अंदर में 2 रजिस्टर आपको बताऊंगा कि ये कितने कितने किलो ओम्स का लगा हुआ है इसके अंदर में। तो सबसे पहले हम आईडी लाइन को चेक करते हैं, इसके साथ में बजर कौन सा वाला कंपोनेंट दे रहा है। ये देखिए, ठीक है, ये जो इस साइड के पहले नंबर में है हमारा ये वाला रजिस्टर। ठीक है, अब ये रजिस्टर को हम नाप के देखते हैं ये कितने किलो ओम्स का है।
ठीक है जी। अब इस रजिस्टर को मैं ले लेता हूँ और कितने किलो ओम्स का है, एक 67.9 मतलब 67, ये 68 किलो ओम्स का ये रजिस्टर है। ठीक है, और ये क्या लगा है, यहाँ से लेकर के यहाँ इस लाइन में, आईडी लाइन में यहाँ पर एक रजिस्टर लगा है। ठीक है, इस रजिस्टर को मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ कि ये देखिए यहाँ पर एक स्केच किया हुआ, ये इसका ग्राउंड है, ग्राउंड पेड है इसका। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इसका पॉजिटिव नेगेटिव के साथ में ये भी यहाँ से बजर बजेगा, जैसे कि मैं आपको बजर मोड में कर देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, बजर आ रहा है। अब इसके साथ में एक साइड यहाँ पर ये ग्राउंड दिया है। ठीक है, और ये हमारा इसका पॉजिटिव है। ठीक है जी, तो एक पॉजिटिव एक ग्राउंड दिया। जो मैं आपको पहले सर्किट में जो बताया था आपको कि ये किस टाइप का है, तो ये वाला है, ये वाला। ये क्या किया है, बैटरी आईडी, बैटरी के अंदर में हमारा 68 किलो एम्स का रजिस्टर लगा के रखा है। तो इसमें सोचने वाली बात यह है कि इस सेट के अंदर में ओनली 0.20 वोल्ट को ये सेंस करके बता रहा है कि हमारे इस हैंडसेट के अंदर में बैटरी लग चुका है। ठीक है, तो अगर ये रजिस्टर लो हो गया या हाई हो गया, उस कंडीशन में वोल्टेज का डिफरेंट यहाँ पर बदल जाएगा। फिर वहाँ पर क्या होगा कि उस संकेत के अनुसार से इसको समझ भी नहीं आएगा हैंडसेट को हमारा कि ये बैटरी लगा है कि नहीं लगा है। मैं आपको कनेक्टर के बारे में भी बताया था कि कनेक्टर के अंदर में ये देखिए यहाँ पर इस कनेक्टर के अंदर में मैंने क्या बोला था आपको कि ये कनेक्टर जब हम नोट 4 को शुरू में भी मैं आपको बताया हूँ कि नोट 4 के अंदर में हम इसको लगा देते हैं तो वहां पर वोल्टेज आउटपुट कुछ नहीं कराता। ये मैं फिर से वोल्टेज रेंज में मैं सेट कर दे रहा हूँ, फिर से दोबारा आपको क्लियर करवा दे रहा हूँ। तो ये देखिए ये हमारा वी बैट है। ठीक है, और ये हमारा आईडी लाइन है, तो आईडी लाइन में 1 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, फिर से वही चीज, यही चीज मैं अभी लगा करके आपको क्लियर करवा दे रहा हूं कि ये देखिए ये लगा देने के बाद में यहाँ पर जो हमारा 1 वोल्ट आ रहा था वो समथिंग माइनस यानी कि 0.20 माइनस होके आ रहा है। ठीक है, और ये रहा हमारा वी वेट का लाइन। तो वी वेट में क्या हो रहा है, वोल्टेज हमारा रन करा रहा है, कई बार रन करा रहा है, कई बार ये देखो अभी फिक्स दिखा रहा है, अभी फिर से रन कराएगा। ये क्या कर रहा है, ढूंढ रहा है बैटरी को, क्योंकि मैंने इसका वो निकाल दिया है बैटरी का। ओनली कनेक्टर का जो बोर्ड है उसी बोर्ड को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, तो इसमें इसको बैटरी नहीं मिल रहा है। लेकिन ये कब आउटपुट कर रहा है, उस आईडी संकेत के अनुसार से कि ये 68 किलो ओम्स के साथ में जब अटैच हो रहा है आईडी लाइन, तब के डेट में इसको पता चल जा रहा है कि हमारा बैटरी लग चुका है, तब ये आउटपुट करा रहा है। यदि हमारा कोई भी इसमें का रजिस्टर आईडी लाइन का अगर मिसिंग हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ओपन हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, कुछ भी हो जाएगा, तो वहां पर वो सिग्नल आईसी को गलत सिग्नल भेजेगा। तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, एक तो बैटरी एरर का प्रॉब्लम आता है। ठीक है, ये कॉन्टेक्ट सर्विस वाला प्रॉब्लम भी उसी की वजह से आता है। तो आप चाहो तो बैटरी को पूरा ओपन करके इस बोर्ड के अंदर से आप क्लियर इसको पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर में रिपेयर क्या करना है। तो आपको सबसे पहले मेजर करना पड़ेगा आईडी लाइन के साथ में ये सर्किट कैसे बना है और कैसे आईसी तक इसका कनेक्शन बना हुआ है। जैसे कि मैं आपको एक नोट 4 का है मेरे पास जो सर्किट बना के रखा हुआ हूँ पहले से, जब क्लास में चलता है वो लड़कों को पढ़ाना होता है, उसके अनुसार से मेरे पास में है सर्किट, उसके अनुसार से मैं रखा हूँ, उसको मैं बता रहा हूँ। एक मिनट, ये देखिए यहाँ पर मैं इसका सर्किट बना के रखा था। यहाँ पर ये आईडी लाइन है। ठीक है, हम विदाउट बैटरी यूएसबी जब इन करते हैं तो हमारा यहाँ पर 1 वोल्ट आता है। ठीक है,
उसके बाद में यहाँ पर एक 100 किलो ओम्स का एक रजिस्टर जिक्र किया हूँ, वो लगा हुआ है, उसका एक लाइन ग्राउंड है और सीधा एक डायोड दिया है और एक कैपेसिटर दिया है जो है एनसी उसमें, और सीधा आईडी अंदर में चला गया है। अब अंदर में जाने के बाद में क्या हो रहा है, अंदर जाने का मकसद यही है कि यहाँ से 1 वोल्ट यहाँ से भेज रहा है इसको, ठीक है, आईडी लाइन को। लेकिन मैं आपको इसके अंदर में क्या बताया हूँ, ओनली बैटरी कनेक्टर तक का बताया हूँ। बैटरी कनेक्टर के बाद में जो बैटरी के अंदर में जो सर्किट बना हुआ है उसको भी आपको देखना पड़ेगा उस कंडीशन में, ठीक है। तो ये एरर होता क्या है कि उसमें अगर रजिस्टर जो लगे हैं उस रजिस्टर के अंदर में अगर कुछ भी अगर यदि गड़बड़ है या तो कुछ भी टूटा हुआ है तो कोई भी ओपन हुआ है, उस कंडीशन में यदि आप सही सिग्नल देगा बोलोगे तो वो कहाँ से देगा। तो उसमें क्या है, आपको दोनों सर्किट को समझना पड़ेगा पहले, उसके अनुसार से यदि आप रिपेयर करते हैं तो आपका हैंडसेट जरूर बनेगा। ये आपका रहा ओनली आईडी लाइन। आईडी लाइन के ऊपर मैंने अपनी जितना हो सके उतना बताने का मैं कोशिश किया हूँ। अब इसके बाद में मैं बनाऊंगा आपको थर्मल के ऊपर में, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा हमारा थर्मल के ऊपर में। इसको अगर ये वीडियो अगर आपको सही बढ़िया लगा होगा, आपको कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अब आगे हमारा वीडियो कंटिन्यू रहेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि टाइम निकाल के मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। कम से कम एक हफ्ते में एक वीडियो ज़रूर अपलोड होगा, ठीक है। तो चलिए, समझ आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।